नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी में हमने जो पहला हमारा टॉपिक था प्रियम्बल, उसको मैंने शुरू किया था। पहले टॉपिक में मैंने जो पहला वीडियो बनाया था, आप सबको पता है कि हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से चीज़ों को आपके पास डिलीवर कर रहे हैं। मैंने जो पहला टॉपिक था उसमें स्रोत के बारे में आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों हम प्रस्ताव के मतलब प्रस्ताव जब पास हुआ था उसके बारे में, किसने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इसके बाद यही हमारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है क्या बना था, आगे जाके प्रियम्बल बना था। इसके बाद दोस्तों हमने केस के बारे में बताया, जैसे कौन कौन से बेरुबारी केस, केशवानंद भारती केस, इसके बाद मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। इसके बाद ये सारे केस के बाद फिर हमने 42वां संविधान संशोधन, एक संशोधन किया गया था हमारे प्रस्तावना में, मैंने उसकी बात की थी। 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 एक बार संशोधन हुआ है हमारे प्रस्तावना में। अगर हम बात करें दोस्तों केशवानंद भारती केस की, तो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। आज तक की सबसे बड़ी बेंच, जजों की बेंच जो बैठी थी केशवानंद भारती केस में बैठी थी, और इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में जो है क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, और जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का भाग है। और दोस्तों तो केशवानंद भारती केस में ये भी कहा गया था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आज की जो हमारी टॉपिक है, वो महत्वपूर्ण कथन, हमारे प्रस्तावना के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ कथन कहे गए हैं, तो उन कथन के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है हमारे एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी, इसके बाद एन.ए. पालकीवाला, अनरेस्ट वारकर, बी.आर. अम्बेडकर, ठाकुर भार्गव दास, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो दोस्तों इन्होंने हमारे संविधान को लेकर, संविधान की प्रस्तावना को लेकर कुछ कथन कहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि डॉक्टर के.एम. मुंशी ने क्या कहा था। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना हमारे संविधान का जन्म कुंडली है। तो यही पहला क्वेश्चन, अगर प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था, तो डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा था। तो एन.ए. पालकीवाला ने कहा था प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। फिर दोस्तों अगर बात करें अनरेस्ट वारकर ने क्या कहा था, तो अनरेस्ट वारकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये कथन किसने कहा था, अनरेस्ट वारकर ने कहा था। एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। और डॉक्टर के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, प्रस्तावना हमारे संविधान का जन्म कुंडली है। फिर दोस्तों बात आती है बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था। तो बी.आर. अम्बेडकर ने, आप सबको पता है, प्रस्तावना को लेकर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का पवित्र दस्तावेज है। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर आता है ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास ने क्या कहा था। ठाकुर भार्गव दास ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की क्या है, हमारे संविधान की क्या है, आत्मा है। संविधान की क्या है, आत्मा है। किसने कहा था, ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। फिर दोस्तों बात आती है अल्लादी कृष्णा स्वामी ने क्या कहा था। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी ने कहा था दीर्घकालिक सपनों का विचार, यानी कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, दीर्घकालिक सपनों का विचार
है। तो ये महत्वपूर्ण कथन थे दोस्तों। एक बार हम आपको ये सारे कथन फिर से बता रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। सबसे पहले अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, तो डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना हमारे संविधान का जन्म कुंडली है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है N.A. पालकीवाला ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाता है अर्नेस्ट वार्कर ने क्या कहा था, अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था प्रस्तावना संविधान की क्या है, कुंजी है। दोस्तों फिर बात आती है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने प्रस्तावना को क्या कहा था, B.R. अम्बेडकर ने हमारे प्रस्तावना को कहा था कि ये हमारे संविधान का क्या है, पवित्र दस्तावेज है। इसके बाद ठाकुर भार्गव दास ने क्या कहा था, प्रस्तावना को लेकर ठाकुर भार्गव दास का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। फिर दोस्तों बात आती है अल्लादी कृष्णास्वामी ने हमारे प्रस्तावना को लेकर जो अपना स्टेटमेंट दिया था, जो कथन दिया था, उन्होंने कहा था कि दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है, प्रस्तावना हमारे संविधान को लेकर दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हमने वीडियो में सारा क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दिया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।